हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार प्रशांत एटी एकेडमी पे फिर से आपका स्वागत है। हम लोग स्टैटिस्टिक्स का 2 वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरा हम लोगों ने देखा था डाटा टेबल के बारे में। आज हम लोग फिर से तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं स्टेट पे, जिसका नाम है आपका बार ग्राफ। इस पर हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और इसको कैसे सॉल्व करना है। आइए हम लोग देखते हैं बार ग्राफ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस तरह का क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दंड आलेख में एक प्रकाशक का 6 शाखाओं द्वारा 2 वर्षों 2004 तथा 2005 में एक विशेष पुस्तक की बिक्री दिखाई गई है। इसे ध्यान से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रकाशक की 6 शाखाओं द्वारा किसी पुस्तक की वर्ष 2004 तथा 2005 में बिक्री का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वर्ष 2004 को डार्क से बताया गया है और 2005 को ब्लैंक छोड़ा गया है। अब इसी पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी में कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है। पिछले क्लास में सिर्फ हमने उसका सॉल्यूशन बताया था। आज मैं इस बार ग्राफ में बताऊंगा कि बीपीएससी में हूबहू कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है। उस बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शाखा ए, सी तथा ई की कुल 2 वर्षों में कितने हजार हैं। मतलब कुल 2 वर्षों में कितने हजार कहने का तात्पर्य है कि कुल कितने हजार पुस्तकों की बिक्री हुई है, जिस बारे में पहला क्वेश्चन कह रहा है। हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, फिर 1 बाय 1 इसके सारे क्वेश्चन पे आएंगे। पहले हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे दिए हैं कि शाखा ए की 2 वर्षों में कुल बिक्री कितना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि शाखा ए का, तो देखेंगे शाखा ए का, तो देख रहे हैं कि 2004 में 80,000 है, यहाँ से यहाँ तक 80,000 है, और 2005 में देख रहे हैं कि यह 1,05,000 है। दोनों को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये हो रहा है आपका 1,85,000। फिर देखते हैं शाखा सी तथा ई की कुल। तो फिर आते हैं अब सी पे। शाखा सी की 2 वर्षों में कुल बिक्री। तो शाखा सी की 2 वर्षों में कुल बिक्री कितना होगा। तो सी का देख रहे हैं 2004 में 95,000 है और 2005 में 1,10,000 है। तो शाखा सी की 2 वर्षों में कुल बिक्री 2,05,000 आ जाता है। फिर हम लोग आते हैं शाखा ई के बारे में। तो ए आ जा रहा है मेरा 1,70,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि शाखा ए, सी तथा ई की कुल 2 वर्षों में कितने हजार हैं। तो यहाँ पे कुल देखेंगे तो कुल कितना होगा 5,60,000। मेरा टोटल आंसर आया 5,60,000। ये मेरा आंसर हुआ। बीपीएससी में हूबहू ऐसे ही आंसर लिखा जाता है, बिल्कुल जैसे ये बताया गया है हूबहू ऐसे ही आंसर को लिखा जाता है। और ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग फिर से सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शाखा एफ की दोनों वर्षों की कुल बिक्री शाखा सी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है। तो पहले शाखा एफ की दोनों वर्षों की कुल बिक्री निकालेंगे, फिर शाखा सी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री निकालेंगे, फिर उसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। आइए देखते हैं शाखा एफ की दोनों वर्षों का कुल बिक्री कितना होगा। तो शाखा एफ का दोनों वर्षों का कुल बिक्री आ रहा है, तो 2004 में 70 है, 2005 में 80 है। तो शाखा एफ की दोनों वर्षों का कुल बिक्री 1,50,000 आता है। अब देखते हैं शाखा सी की दोनों वर्षों का कुल बिक्री। तो यहाँ पे देख रहे हैं शाखा सी में आएंगे। तो शाखा सी में देख रहे हैं कि 2004 में 95,000 है और 2005 में मेरा 1,10,000 है। तो मेरा शाखा सी का आ गया 2,05,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि शाखा से एफ की दोनों वर्षों की कुल बिक्री तथा शाखा सी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है। तो हम लोग देख रहे हैं कि शाखा एफ की दोनों वर्षों का कुल बिक्री 1,50,000 आ रहा था, शाखा सी की दोनों वर्षों का कुल बिक्री 2,05,000 आ रहा था। तो उसका प्रतिशत पूछ रहा था। प्रतिशत क्या पूछ रहा था कि शाखा एफ की दोनों वर्षों की कुल बिक्री शाखा सी की दोनों वर्षों के कुल बिक्री के कितने प्रतिशत है। तो फिर उसका हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 73.7/41% इसका आंसर आता है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हूबहू बीपीएससी में ऐसे ही लिखना है। अब हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2004 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितने हजार है। तो फिर 1 बाय 1 हम लोग निकालेंगे। देखते हैं वर्ष 2004 में शाखा ए की बिक्री। तो शाखा ए की बिक्री कितना है तो 80,000। उसी तरह सब हम लोग निकालेंगे। तो इसका हम लोग कुल निकालेंगे। मेरा कुल आ रहा था 4,80,000 इसको जोड़ने पे। तो अभीष्ट औसत पूछता है, तो इसका औसत जब निकाल रहे हैं तो मेरा 80,000 इसका औसत आ जा रहा है।
ये मेरा थर्ड नंबर का आंसर हुआ। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए कि यहाँ पे मैंने डॉट 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 किया है, तो इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। वर्ष 2004 में शाखा ए की बिक्री, तो यहाँ पे वर्ष 2004 में शाखा बी की बिक्री, वर्ष 2004 में शाखा सी की बिक्री, वर्ष 2004 में शाखा डी की बिक्री, वर्ष 2004 में शाखा ई की बिक्री, वर्ष 2004 में शाखा एफ की बिक्री। फिर उसका टोटल किए, टोटल करने के बाद इसको देख रहे हैं तो मेरा 6 शाखा था, ए बी सी डी और ई एफ, उसको 6 से डिवाइड किए तो मेरा आंसर यहाँ पे जो आ रहा है, तो मेरा आंसर आ रहा है 80,000। यही मेरा इसका आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि शाखा बी की दोनों वर्ष की कुल बिक्री तथा शाखा डी की दोनों वर्ष की कुल बिक्री का अनुपात कितना है। तो हम लोग फिर से निकालते हैं। तो शाखा बी की दोनों वर्ष की कुल बिक्री, तो 2004 में 75,000 है और 2005 में मेरा 65,000, तो ये मेरा आ रहा है 1,40,000। फिर उसी तरह से देख रहे हैं कि शाखा डी की दोनों वर्ष की कुल बिक्री, शाखा डी की दोनों वर्ष की कुल बिक्री कितना होगा। तो 2004 में मेरा 85,000 है और 2005 में मेरा 95 है, तो ये आ रहा है मेरा 1,80,000। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात निकालते हैं। ये 7 और 9 का अनुपात आ रहा है। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देख रहे थे, शाखा बी की दोनों वर्ष की कुल बिक्री तथा शाखा डी की दोनों वर्ष की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। तो शाखा बी की दोनों वर्ष की कुल बिक्री हम लोग निकाले 1,40,000, शाखा डी की दोनों वर्ष की कुल बिक्री हम लोग निकाले 1,80,000। दोनों का अनुपात निकाले तो 7 और 9 का अनुपात आ रहा है, और यही मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि शाखाओं ए बी सी की वर्ष 2005 की औसत बिक्री का कितने प्रतिशत, शाखाओं ए सी एफ की वर्ष 2004 की औसत बिक्री का परसेंटेज कितना है, यही पूछ रहा है। देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन कर रहा था कि शाखा ए बी और सी की वर्ष 2005 की औसत बिक्री क्या होगा। तो पहले हम लोग निकाल लिए शाखा ए की 2005 में बिक्री, बी की, सी की। यहाँ पे हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो मेरा कुल हो रहा है 2,80,000। इसका औसत अब निकालने के लिए कह रहा है। हम लोग 2005 का टोटल निकाल लिए, औसत भी अब निकाल के छोड़ दिए। फिर आगे कहता है कि ए सी एफ की वर्ष 2004 की औसत बिक्री, फिर उसी तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन जो बोल रहा था कि कितने शाखा ए सी और एफ की वर्ष 2004 की औसत बिक्री किया है, तो शाखा ए का हम लोग निकाले, फिर शाखा सी का निकाले, शाखा एफ का निकाले 2004 का, तो ए आ रहा था 2,45,000। उसका औसत निकाले तो 2,45,000 डिवाइडेड बाई 3। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है। हम लोग यहाँ पे देखें कि शाखा ए की 2005 में बी सी, तो 2005 में जो आया औसत इतना आया, 2004 में हमारा ए आया। दोनों का रेशियो बोल रहा था, सॉरी रेशियो नहीं बोल रहा था, यहाँ पे परसेंटेज बोल रहा था। तो हम लोग परसेंटेज निकाले तो ए जो मेरा आया 87.5%। जिस तरह से हम लोग बार ग्राफ के क्वेश्चन को सोल्व किए, बीपीएससी में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। वहाँ पे शॉर्ट तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हैं, 1 बाई 1 आते हैं, एक एक स्टेप को लेते हैं। इसीलिए बार ग्राफ के क्वेश्चन को हमने एक एक स्टेप से सोल्व किया है, और हूबहू बीपीएससी में ऐसे ही जाके क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगले दिन फिर हम लोग पाई चार्ट का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसको फिर हम लोग इसी तरीके से सोल्व करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसमें किस तरह का क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर पा रहे हैं। इसलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो इसके लिए धन्यवाद।